पाई नेटवर्क में वॉलेट एक्टिवेशन का एक नया स्टेप आ चुका है। मतलब कह लीजिए एक प्रकार की केवाईसी है। अगर अब आप लोग वॉलेट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ दिखाई देता है कि बैंक्सा से जा कर के आप केवाईसी करके कुछ पाई वाई कीजिए, मतलब खरीदिए, तब जा कर के आपका वॉलेट एक्टिवेट होगा। तो ये क्या चक्कर है, क्यों आ रहा है, पूरा फुल डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब से पाई लिस्ट हुई है लगातार डंप करती चली जा रही है। उसका रीज़न ये है कि जो लोग भी नए यूजर्स आ रहे हैं वो पाई को जो है ज़्यादा मात्रा में माइन किए हुए हैं तो सेल करते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, इनकी केवाईसी का जो प्रोसेस है वो एआई के थ्रू है या इनके जिस भी सिस्टम के थ्रू है बहुत स्लो है। तो इन्होंने वॉलेट पे एक बैरियर लगा दिया है, बैरियर किस्म का, जिससे कि लोगों का वॉलेट जो है वो जल्दी एक्टिवेट ना हो सके, कि लोग जो माइन किए हैं माइग्रेट हो और उसको फटाफट सेल करके केवल प्राइस को डंप करते चले जाएं, क्योंकि सारे लोग सेल ही करते चले जा रहे हैं। बाइंग का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे है। तो वो क्या चक्कर है, इसीलिए है कि जब आप वॉलेट एक्टिवेशन के लिए कुछ पाई बाई करेंगे, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इसकी प्राइस में भी एक अच्छा खासा उछाल आएगा। तो ये क्या चक्कर है पूरा फुल डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हर अपडेट आपको पाई की या अदर जितने भी फ्री माइनिंग ऐप्स हैं वो मिलता रहता है। जैसे यहाँ पर पाई नेटवर्क अगर आप सर्च करते हैं तो आपको सारी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जब आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ लोग तो अपना वॉलेट यहाँ पर मिननेट चेक लिस्ट में जा करके बदल चुके हैं, उनका पास फ्रेज खो गया था। तो उनके लिए यहाँ पर लास्ट स्टेप में एक नया जो है स्टेप आ रहा है जिसको करना है। वो किस तरीके से आ रहा है वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। वो कुछ आपका पेज इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा कि क्लिक हियर टू कंटिन्यू 2FA वॉलेट, और इसके बाद यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन का, तो इसे जा करके आप टच करके, लेकिन इस बॉक्स में 9 तभी टच करिएगा जब आप मतलब अच्छी जगह पर हो, जहाँ पर अच्छी लाइटिंग हो, बैकग्राउंड ठीक हो, ताकि लाइव चेकनेस का जो वीडियो है वो अच्छे से आपका बन सके। अब चलते हैं, शुरू करते हैं कि किस तरीके से नया प्रोसेस आ गया है। जैसे ही आप वॉलेट को एक्टिवेट करने को सोचेंगे कि वॉलेट हम ओपन करें तो एक नया स्टेप आपको दिखाई देगा, एक्टिवेट योर वॉलेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ओनली फुली केवाईसीड एंड मोस्ट टेंटेटिव केवाईसीड पॉइनियर कैन एक्टिवेट द मिननेट वॉलेट हियर, नो पाई परचेज नेसेसरी। जिनका पाई में केवाईसी कंप्लीट है या टेंटेटिव में केवाईसी है और मिननेट चेक लिस्ट के सारे 8 स्टेप्स पूरे हैं, उनके लिए नो पाई परचेज नेसेसरी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नो पाई परचेज नेसेसरी। उनका वॉलेट जैसे ही उनके वॉलेट में कॉइन माइग्रेट हो जाएगा उनका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जिनका केवाईसी नहीं हुई है मतलब जिनकी केवाईसी ना टेंटेटिव में है ना हुई ही है, केवाईसी का स्लॉट ही नहीं आया है, तो उन्हें अगर अपना वॉलेट एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर बाई सम स्टार्टर पाई पर टच करना है, और इस पर टच करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। उस नए पेज में जा कर के उन्हें डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पर देखिए ये सारी डिटेल्स उन्हें भरनी होगी, और वैसे ही भरिएगा जैसे आपके आधार, पासपोर्ट, डीएल में हो। भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो बैंक्सा की वेबसाइट पर चले जाएंगे, और बैंक्सा की वेबसाइट पर जा कर के अब कितनी पाई हमें परचेज करना है इसके लिए तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 100 USDT का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 20 USDT का दिखाई दे रहा है। तो हमें समझ में आता है कि कम से कम 2-4 USDT का ही आपको बाई करना होगा। अभी इसका कोई ऑफिशियल टीम, कोर टीम जो पाई की है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की न्यूज़ वायरल हो रही है और लोग अपना वॉलेट खोल भी रहे हैं, तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो आप ये देखिएगा कि मिनिमम से मिनिमम कितने USDT का बाई करने के लिए बोल रहा है। आप ट्राई करिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मिनिमम इतने USDT का बाई कर सकते हैं आप, जिससे कि सभी को ये जानकारी मिल सके कि वॉलेट एक्टिवेशन के लिए मिनिमम इतने USDT का बाई करना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि क्या ये सभी के लिए ज़रूरी है।
तो अभी हमने आपको ये पहले वीडियो में दिखा दिया था कि ये जिनका केवाईसी हुई है या टेंटेटिव केवाईसी में है, नो पाई परचेज नेसेसरी, उनके लिए पाई परचेज करना नेसेसरी नहीं है। जैसे ही उनका कॉइन माइग्रेट हो जाएगा उनके वॉलेट में, उनका वॉलेट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर तो ये लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इस लाइन को अगर आप देखेंगे, पाई वॉलेट इज नॉट एक्टिव अंटिल यू आर केवाईसीड, मतलब पाई वॉलेट तब तक आपका नहीं होगा एक्टिव जब तक आपका केवाईसी कहाँ पर, पाई माइनिंग ऐप में नहीं होगा। दिस इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ऑल वॉलेट इन ऑर्डर टू ट्रांजेक्ट पाई, मतलब ये सभी के लिए ज़रूरी है वॉलेट से पाई का ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन आप बिना केवाईसी किए हुए वॉलेट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको एक अल्टरनेटिव केवाईसी बैंक्सा के थ्रू करना होगा। जैसे बहुत सारे माइनिंग ऐप आए, वो एक्सचेंज का यूआईडी मांग करके जो है केवाईसी किए, उसी तरीके से एक अल्टरनेटिव केवाईसी के तौर पर ये आपको दे रहे हैं, मतलब सिस्टम एक नया तरीका दे रहे हैं कि अगर आपका पाई में केवाईसी नहीं हुआ है तो आप बैंक्सा से कुछ पाई बाई कर लीजिए, जिससे आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने इस वॉलेट में जितना पाई रखना चाहें वो रख सकते हैं, मतलब अपने वॉलेट का यूज कर सकते हैं। तो एक किस्म से ये पहले केवाईसी अगर आपकी नहीं हुई है उससे पहले ही आपको वॉलेट एक्टिवेट करने का अच्छा मौका है। और दूसरी बात कि बैंक्सा में आप कई कंट्री अवेलेबल हैं जहां की फिएट करेंसी में, चाहे आप कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर अवेलेबल है उसके थ्रू आप डायरेक्ट अपने कंट्री की फिएट करेंसी से पाई बाई कर सकते हैं। बीच में बैंक्सा जो है एज ए एक्सचेंज कह लीजिए, एक फाइनेंशियल पार्टनर की तरह काम करता है। जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज किसी कॉइन को बाई करने और सेल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा आपका पाई में अगर केवाईसी आपने सबमिट किया है तो वह भी जल्दी जो है एक्टिवेट होने के, जल्दी कंप्लीट होने के चांस रहेंगे। तो एक नया स्टेप है इनकी तरफ से जो कि अच्छा स्टेप है हमारी समझ में। लेकिन अब पाई की बात कर लेते हैं कि पाई की प्राइस कितनी जाएगी। पाई की प्राइस जब तक इनका, मैंने शुरू से बताया था कि कोई इकोसिस्टम बढ़िया नहीं आएगा तब तक पाई में प्राइस में उछाल आना संभव नहीं है। और जो इन्होंने यूटिलिटी निकाला है कि पाई का यूज़ हम ई कॉमर्स में कर सकते हैं, तो यह भी बहुत अभी लिमिटेड केसेस में है, बहुत ज़्यादा अब्रॉड में नहीं है भी तो बहुत कम जगह, और लोग यूज़ कम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए इनको कोई और यूज़र केस लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इनका ब्लॉकचेन पर जो डेटा है वो बहुत कम रिवील हो रहा है। जैसे सुई के दो वेबसाइट हैं, एक vision.xy, सुई vision.xy और एक सुई scan.xy, उसी तरीके से इनको एक और अपना ब्लॉकचेन डेवलप करना चाहिए जिस पर कि वो सारे डेटा हों और ज़्यादा ओपन तरीके से डेटा हों, जिसमें कि होल्डर्स को भी शो किया जा सके कितने वॉलेट में कितना पाई कॉइन पड़ा हुआ है। तब जाकर के लोगों का और फेथ बनेगा और इनका जो इनके ब्लॉकचेन पर जो भी कॉइन डिप्लॉय करना चाहें वो डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही डीफाई कह लीजिए या डैप्स की इनेबिलिटी भी, मतलब इसको इनेबल भी करें कि डिफरेंट डैप्स में भी ये खरीदा और बेचा जा सके। तो एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।